अभी रिसेंटली ना भाई 40 लोगों को कनाडा ने डिपोर्ट करा है सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर। हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन माना गया है ये। ਕੈਨੇਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 40 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ कि they don't want people coming without a specific purpose of visit। CBSE इस चीज़ वास्ते थोड़ा जा स्ट्रिक्ट ज़्यादा होया या। ऐसा नहीं है कि भाई ये सारे नवे बंदे हैं भाई इन्होंने नवा अप्लाई करा इनका वीज़ा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो वाले बंदे भी है जो यहाँ पर ऑलरेडी आके जा चुके हैं बट उन्हें फिर भी डिपोर्ट कर दिया किसी एक रीज़न से। इन 40 के अंदर ना भाई इंडिया से भी है, नाइजीरिया से भी है, बाकी अदर कंट्री से भी हैं। एंड हम बस शौक कि यार ये क्या हो गया। इवन तो हमारा सपना होता है कि भाई हमारे माँ बाप यहाँ पर आए, एक अच्छी लाइफ जिए, यहाँ पर आके एटलीस्ट देखे कि यहाँ पर क्या है। एंड अब ये चीज़ें हो रही है कि डिपोर्ट का हो रहा है। मैं क्या भाई अब क्या, वो 40 भी भाई खुश हो रहे होंगे कि यार वीज़ा लग गया है नहीं, अब आराम से अपनी लाइफ सेट है, यहाँ पर आएंगे मज़े लेंगे। अब उन्हें क्या पता था डिपोर्ट कर देंगे। सो हे वेल द गाय, दिस इज़ प्रीत। भाई आज का टॉपिक ना काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इवन तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी रिसेंटली ना भाई हमारे एक लाइक नॉन के अंदर किसी का वीज़ा आया कनाडा का, विजिटर वीज़ा। तो इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ। अगर यार ये चीज़ उन पे ना हो, मैं लाइक कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा खास हैं, हमारे बहुत क्लोज हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर 40 बंदों को डिपोर्ट करना ना, ये बहुत मास लेवल का माना जाता है। एंड इसके पीछे अलग अलग रीज़न होंगे, सबके अलग अलग सर्कमस्टांसेस होंगे। किसी के पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। किसी पे सारा कुछ होगा बट वो आंसर नहीं दे पाया हो गलती से, क्योंकि हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है वहाँ पर, तो एजेंसीज वगैरह ही दिक्कत देती है। एंड आपको मैं सारा केस समझाता हूँ। जो ये केस है ना भाई, ये अभी का है, रिसेंटली 9 जुलाई का 2024 का। तो इसके अंदर क्या हुआ भाई, 40 लोग चढ़े डिफरेंट कंट्री से। तो मेजोरिटी जो यहाँ पर थे वो नाइजीरिया के थे और अपने इंडिया के थे, 40 बंदे। इसके अंदर ऐसे भी था कुछ लोग बूढ़े थे, मतलब ओल्ड एज वाले थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई हम अपने मॉम डैड को बुलाते हैं, अब उनकी एज हो जाती है तो वो आते हैं। कुछ ऐसे भी थे जिनके वीज़ा ऑलरेडी लगे पड़े थे कनाडा, उनका आना जाना था बट फिर भी किसी रीज़न से इस बार मना कर दिया, उन्हें एंट्री नहीं मिली, सीधा डिपोर्ट कर दिया। आपको तो भाई पता है भाई कनाडा की नज़रों में इंडिया की इमेज कैसी बनी हुई है। इवन तो यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस देखे गए जो क्राइम के रेट से इंक्लूडेड थे। इवन तो पिछले कुछ टाइम पहले ना काफ़ी न्यूज़ें चली थी कि भाई क्राइम रेट के अंदर अपने इंडियंस ज़्यादातर इन्वॉल्व हुए हैं। एंड इसके अंदर मैं परफेक्टली किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि फिर बातें बिगड़ जाती हैं, बट फिर भी यार काफ़ी लोग ना इन्वॉल्व हुए थे इन चीज़ों में। तो वहाँ से सनसेट हो रहा है, बड़ा प्यारा हो रहा है। तो भाई मतलब वो जो क्राइम रेट था ना, वो ऐसा था कि भाई फिरौती मांगनी, जिसे हम बोल सकते हैं ना एक्सटॉर्शंस, तो वो करते थे वो बिजनेसमैन से। वही ना, इस चीज़ के अंदर ना भाई ज़्यादातर विजिटर वीज़े वाले इंक्लूड थे। स्टूडेंट भी थे थोड़े बहुत, बट ज़्यादा नहीं थे, बट ज़्यादा विजिटर वीज़े वाले थे। तो इस चीज़ को लेकर ना भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी। इवन दो मॉन्ट्रियल के जो एयरपोर्ट पर जो चीज़ हुए ना, तो इसको लेकर ही हुई है। इवन दो वो अपना इंडिया या अपनी नाइजीरिया कंट्री से चढ़े, बट वहाँ पर जाके ना उनका स्टेटस देखा उन्होंने। बिकॉज अगर तुम फाइल पुटअप करते हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी फाइल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या रीज़न दिए कि लाइक कुछ के उनको पता है, एक दो की रीज़न, ज़्यादा की नहीं मुझे पता बिकॉज न्यूज़ सामने नहीं आई प्रॉपर। एक भाई फैमिली थी, तो उसका क्या था, उनके भाई मतलब कि वही उनका लड़का कनाडा के अंदर रहता था, तो उसने अपने पेरेंट्स बुलाए। तो उसने क्या किया, वो स्पॉन्सरशिप देते हैं ना कि भाई मेरी शादी है, तुम इन्विटेशन पे आ जाओ। तो वीज़ा तो लग गया उनका, भाई खुश थे सारे कि भाई चलो यार सारा काम सेट हो जाएगा। बट वीज़ा लगने के बाद जब उनकी यहाँ पर एंट्री हुई, तो वो थे यार श्योर कि यार उनकी एंट्री मतलब बिल्कुल सही सलामत से हो जाएगी। वो पूरी प्लानिंग थी यार उनकी शादी वगैरह। तो ये केस था, तो ये अभी किसी ने मेरे को बताया है कि ऐसा हुआ है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। भाई एयरपोर्ट पे ना भाई जब उनसे सवाल पूछे उनके मॉम डैड से, तो अपने इंडियंस को जितने पेरेंट्स होते हैं उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती, वेल क्लासिफाइड। वो तो हमें भाई बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ा के कैसे कैसे करा है, तो उनको भाई इंग्लिश में आंसर देने नहीं आए। तो इनमें उनकी गलती नहीं मानता मैं, कल्चर ही ऐसा यहाँ पर। तो ये गलती सारी पता कहाँ से स्टार्ट हुई, इंडिया एयरपोर्ट से। तो भाई वहाँ पर क्या था, जो इंडिया के होते हैं ना भाई, उन्हें भाई अथॉरिटी मिली पड़ी है, जो अपने चेकिंग वाले होते हैं ना आज के टाइम पे एयरपोर्ट पे जो बैठे होते हैं, दिल्ली वाले खासकर। तो वो ना ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं भाई हम क्या ही हैं, समझते हैं अपने आप को बाप ही समझने बैठ गए, पता नहीं इनका क्या सर में क्या कमी है इनके। तो भाई उन्होंने क्वेश्चन पुटअप करे उनसे ना कि तुम क्यों जा रहे हो, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन तो थे, बट वो ना क्वेश्चन को घुमा ही जा रहे हैं, बल्कि उनका कोई हक नहीं बनता घुमाने का। उन्होंने घुमा दिया, इतने घुमा दिया, वो बेचारे यार बुढ़े बुढ़िया थे, मतलब मेरे को पता लगा जिसके बारे में, तो वो कितना ही आंसर देंगे वो। तो उन्होंने भाई आंसर दिए हैं, फिर भी यार थोड़ा हाई हेलो इंग्लिश में कर दिया उन्होंने, और घुमा ही जा रहा है बिकॉज इंडियंस को यार जब देखते नहीं कनाडा जा रहे हैं, तो पता नहीं यार दिल्ली वालों क्या बोल रहा हूँ, वो इतना हेट सा करते हो कि भाई ये कनाडा क्यों जा रहा है। जब मेरा केस था ना कि जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चढ़ रहा था, तो उसके अंदर क्या था भाई, मेरे से ना एक ना वो था जो चेकिंग करते हैं ना बैग को,
वो भाई मेरे को साइड में ले गया, बोला कि आपसे मुझे क्वेश्चन पूछने हैं। मैंने कहा पूछ लो, आई डोंट हैव इशू विद दैट। उसने क्वेश्चन पुटअप करने स्टार्ट करे। इवन दो ये केस मेरा कोई डिफिकल्ट नहीं बना, वो सोल्व हो गया था। तो उस भाई उसने मेरे से पूछा कि सेमेस्टर कितने होते हैं, तो मैंने सपोजली बता दिया कि भाई 3 सेमेस्टर होते हैं। तो कहता नहीं 4 होते हैं, वो घुमाने के लिए। मैंने कहा 4 कौन से होते, उन्होंने चौथा अपनी तरफ से बना दिया। कह रहा नहीं स्प्रिंग समर फॉल विंटर ये 4 होते हैं। मैंने कहा वो स्प्रिंग समर एक के अंदर काउंट करते हैं, इसके अंदर नहीं करते। उसके बाद भी ना भाई मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है कि सोच रहा है कि ऐसे घुमाऊंगा ना ये ट्रिक हो जाएगा ये वो। तो उसे मैंने पहले समझाया, मैं कहा डोंट ट्राई टू बी ट्रिक मी स्पेशली, यू नो कि मुझे नहीं कर पाओगे तुम भाई ट्रिक वगैरह। तो चाहे जितने मर्जी क्वेश्चन पुटअप कर ले, तुझे मेरी फाइल से रिलेटेड पूछना उसे पूछ ले, कुछ एडवांस पूछना कहाँ जा रहा हूँ ये वो फलाना ढिमकाना। उसके बाद वो चुप हुआ था। उसको भाई मैंने एक बात बोली जाने से पहले, मैं कहा ये क्वेश्चन जो आपने पुटअप करे ना, ये जो आपने ट्रिक करने की कोशिश करी, सोच रहे हो कि ये आंसर गलत देगा, वो ये दिमाग से निकाल देना स्पेशली, इवन दो। और दूसरी बात मैंने ये बोली, मैं कही ये आपका ना हक भी नहीं बनता है क्वेश्चन जो आपने पुटअप करे ना इतने बेफालतू के। तुम चेकिंग वाले हो, तुम बैग चेकिंग करो और अपना आगे चलते बनो। इतनी सी बात बोली मैंने उसे। मैं क्या दोबारा ना करना किसी के साथ, स्पेशली कोई स्टूडेंट के साथ नवा चढ़ता है, तुम उसे ट्रिक करने की कोशिश करते हो ये वो। तब जाके वो शांत हुआ, कह रहा ओके ओके ये वो। यही चीज़ है उनके बेचारे जो बूढ़े माँ बाप है उनके साथ भी बस यही हुआ होगा, अलग अलग क्वेश्चन पुटअप करे हैं। बाद में ना भाई वही चीज़ ना फाइल आगे बढ़ गई। उसने बोला कि यार इन पेपर को शक हो रहा है ये वो, ये आंसर नहीं दे पा रहे फलाना ढिमकाना, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कर दी आगे पीछे। तो भाई उसने आगे कर दी कंप्लेन, बिकॉज इनके पास अथॉरिटी होती है, इनको पावर दे दी है, अभी के टाइम पे पावर दी है कि भाई अगर तुम्हें लगता है ना कि कोई चीज़ गलत हो रही है, तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये हमारे आंसर नहीं दे पा रहा, ये वो मिस्टेक कर रहा है क्रिएट, तो उसने आगे कंप्लेन कर दी। तो उनको ना इंटेरोगेशन रूम के अंदर बिठा दिया। जिनको भाई ये नहीं पता ना कि इंटेरोगेशन रूम कौन से होते हैं, उनके अंदर ऐसा होता है अगर तुम्हारे साथ कोई मिस हैपनिंग होती है एयरपोर्ट के अंदर, तुम्हारे पे शक होता है थोड़ा बहुत, तो तुमको उसके अंदर डाल देंगे रूम के अंदर, फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर गलती से भाई आप इस रूम के अंदर आ जाते हो तो 5% चांस होते हैं बचने के, एंड वो भी आप हटा दो, बिकॉज उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्रिएट होती हैं। ये सिचुएशन ना भाई आपके साथ भी हो सकती है, इवन दो आपके पेरेंट के साथ हो सकती है। तो मेक श्योर भाई कुछ बातों का ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन दो ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे ना तो फिर चांसेस हो जाती है कि तुम्हें यार रिजेक्शन मिल जाए। रिजेक्शन इन द सेंस मतलब तुम्हें लाइक वहाँ पर इशू क्रिएट कर दें। कई बार एंट्री हो जाती है, ये नहीं होता कि भाई 100% यही है कि तुम्हारा हटेगा। कई बार भेज देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इनोसेंसी नहीं चेक करते वहाँ पर। सबसे पहली बात तो भाई ये ध्यान रखना, अपने मॉम डैड को कोई भी आने वाला उसको समझा देना कि भाई तुम्हारा पर्पस ऑफ विजिट क्या है। इवन तो कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि तुम्हारे पास जो होती है स्पॉन्सरशिप होती है, तुम्हारी कुछ कोई इवेंट है, कहीं पर तुम्हें जाना है, वहाँ पर तुमने 15 दिन के हिसाब से लिखवा रखा है कि भाई मेरे को अपने मॉम डैड को 15 दिन के लिए बुलाना है, बट जो तुम्हारी टिकट होती है वो 1 महीने की होती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट पकड़ा जाएगा कि भाई तुम्हारे पास फ्रॉड रीज़न है वहाँ पर 15 दिन रहने का। सेकंड चीज़ ये याद रखना कि भाई तुम्हारे पास कोई वेल सेटल बिजनेस होना चाहिए इंडिया के अंदर, स्पेशली जब तुम अपनी फाइल पुटअप कर रहे हो। वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपका क्या बिजनेस है, आपके बच्चे का क्या बिजनेस है, सारी चीज़ें पूछेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट लगे होंगे और आपने पढ़े होंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये आपने ध्यान रखना है कि आपने आपके सारे डॉक्यूमेंट ना अच्छे से समझ लेने हैं कि तुम्हारे पास क्या रीज़न है वहाँ पर जाने का, क्यों जा रहे हो, कौन लेने आएगा, कब आएगा लेने, कैसे कैसे सारा कुछ A to Z आपको पता होना चाहिए। अगर आप आपका कोई बच्चा नहीं रहता यहाँ पर, मेक श्योर भाई अपनी होटल बुकिंग ना प्रॉपर चेक करके आना कि यार हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए अपने साथ। अगर 1% होगी तो काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे।